हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो का टॉपिक है संविधान के अनुच्छेद, जो सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो से आप अपडेटेड रहें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो इसके ऑप्शन ए 378 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 390 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, ऑप्शन डी 398 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां हैं, इसलिए इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इसके ऑप्शन ए 390 अनुच्छेद, 5 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां, ऑप्शन डी 443 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, इसलिए इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है? तो इसके ऑप्शन ए 356, ऑप्शन बी 395, ऑप्शन सी 404, ऑप्शन डी 370। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन बी 395। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या 395 है, इसलिए इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो इसके ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन ए अनुच्छेद 1। संविधान के अनुच्छेद 1 में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, इसलिए इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इसके ऑप्शन ए परिसंघ, ऑप्शन बी महासंघ, ऑप्शन सी परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, ऑप्शन डी राज्यों का संघ। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन डी राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं? तो इसके ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 से 5, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन डी अनुच्छेद 36 से 51। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, इसलिए इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो इसके ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 30 तक द्वारा, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 से 35 तक द्वारा, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 से 32 तक द्वारा। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा। निम्नलिखित में अनुच्छेद 12 से 35 तक अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है, इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो इसके ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23।
तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन बी अनुच्छेद 16। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का अनुच्छेद 16 अधिकार प्रदान है, इसलिए इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है, इसलिए इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी अनुच्छेद 55, ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है, इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है, इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसके ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 के 1। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 के 1। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, इसलिए इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है, इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन बी अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है, इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 54, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसके ऑप्शन ए अनुच्छेद 33 से 46, ऑप्शन बी अनुच्छेद 34 से 48, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन डी अनुच्छेद 37 से 52। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है?
तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 31, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39, ऑप्शन सी अनुच्छेद 49, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन बी अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से अनुच्छेद 39 में वर्णित है, इसलिए इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 37, ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है, इसलिए इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29B, ऑप्शन डी अनुच्छेद 39C। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 50A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 49A, ऑप्शन डी अनुच्छेद 52A। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।